everyone, how are you? I hope everyone is good and doing it. Ashitan Singh, welcome you all to the competition में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग करते हैं डेली द हिंदू वोकैबुलरी, और उसी सीरीज को हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट आपके द हिंदू वोकैबुलरीज। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला वर्ड देखते हैं आपका प्रीकैरियस। प्रीकैरियस की बात करें तो कोई एक ऐसा सिचुएशन जो चीज क्या हो, बहुत ही ज्यादा रिस्की हो, बहुत ज्यादा क्या हो, रिस्की हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीकैरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मतलब ये क्या कर रहा है कि क्वालिटी बता रहा है कि कोई इंसान कैसी सिचुएशन में है, प्रिकैरियस सिचुएशन में है, वो रिस्की सिचुएशन में है। जैसे इमेज में देख रहे हैं, ये लड़का क्या कर रहा है, बहुत आगे जाकर यहाँ पे कुछ कर रहा है, तो ये क्या काम, कैसा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा रिस्की काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रिकैरियस। ठीक है, समझ में आया? बोलो, याद कैसे करना है? याद इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे प्री कैरियस, इसको याद करते हैं केयर से। प्री केयर, कोई अपना केयर करने से पहले ही कोई काम कर रहा है, मतलब अपने केयर को नहीं देख रहा है, उसके पहले बिना अपने केयर को देखे हुए कोई काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो रिस्क उठा के काम कर रहा है। भाई कोई अपना केयर करेगा तो वो रिस्क नहीं लेगा ना। वैसे यहाँ पर प्री का मतलब पहले, केयर करने से पहले कोई काम कर रहा है तो वो रिस्की काम कर रहा है। डेंजरस हो गया, ट्रेचरस हो गया, रिस्की हो गया, अनसर्टेन, हैजर्डस और सीरियस, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली हजार्डस याद रखना, हजार्डस क्या था, बहुत ज्यादा क्या, तबाही वाला, बहुत ज्यादा रिस्की काम क्या कहलाएगा, हजार्डस कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। अगला वर्ड आते हैं, अगला वर्ड है आपका कैप्रिशियस। आज के समय में दुनिया के मैक्सिमम लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मैक्सिमम लोग क्या है, कैप्रिशियस इन नेचर है, मतलब वो जो है उनका जो नेचर है क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब वो जैसा है वैसे दिखते नहीं है, जैसा है वैसे दिखते नहीं। और एक बढ़िया वर्ड याद आया मुझे, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, उसके लिए क्या होगा, वन हु PRETEN, pretends to be what he is, मतलब क्या, जो प्रिटेंड करता है कि वो क्या है। ठीक, तो उसके लिए जो है एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वर्ड है आपका हिपोक्रेट। और हिपोक्रेट की बात करें तो सभी लोग लिख लीजिएगा, HYPOCRITE। हिपोक्रेट इन नेचर है, मतलब क्या है कि जो प्रिटेंड करता है कि हाँ यार मैं बहुत अच्छा हूँ, और अंदर से वो चीज अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हिपोक्रेट यूज करते हैं। और इसके सिनोनिम में आ सकता है कहीं कहीं, क्योंकि ये भी क्या करता है, अपने फेक नेचर को लेकर आता है, अपने फेक बिहेवियर को लेकर आता है। ठीक है, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। और वही चीज, सेम चीज कैप्रिशियस में होता है। कैप्रिशियस में मेन चीज क्या डिफरेंस पड़ जाता है कि बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर क्या मास्क लगा रखते हैं, यार मैं एकदम खुश हूँ। जैसा कि रिसेंट स्टडीज में आप लोगों ने देखा था कि जो लोग बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने का काम करते हैं, खुश करने का इन द सेंस कि बहुत कॉमेडी करते हैं, उन लोग हंसाते हैं सबको, तो वो लोग क्या होता है, अंदर से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो वहां पे हम लोग कैप्रिशियस यूज करते हैं कि जो अपना फेक वो दिखाता है कि हाँ वो दुखी है तो अपने आप को खुश दिखाएगा। बहुत लोग खुश रहते हैं फिर भी अपने आप को जबरदस्ती दुखी दिखाते हैं, तो उसको हम लोग कैसा बिहेवियर बोलेंगे, कैप्रिशियस बिहेवियर बोलेंगे। changeable, ficlet, inconstant, mercurial, it is temperamental, जो क्या हो, परमानेंट ना हो, uncertain, unpredictable, volatile, ये सब इसकी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। volatile in nature, मतलब कोई ऐसा चीज जो क्या हो, स्टेबल ना हो। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड है आपका लीनियंट। लीनियंट की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, नॉट एज स्ट्रिक्ट एज एक्सपेक्टेड, जितना उम्मीद किया जाए उससे ज्यादा क्या स्ट्रिक्ट ना हो, तो वो क्या हो गया, लीनियंट हो जाएगा। सिनोनिम से बात करें तो कोई चीज जो सिंपैथेटिक हो, कॉम, और उसके बाद कंपैशनेट हो, फ्रेंडली हो, मर्सीफुल हो, ठीक, फॉरगिविंग नेचर का हो, प्लीजेंट हो, और उसके अंदर पेशेंट हो, जेंटल हो, जनरल हो, जनरस हो, वो क्या हो जाएंगे, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, जैसे मेनी पीपल फेल दैट द पनिशमेंट वाज टू लीनियंट, मतलब जो पनिशमेंट दिया गया वो बहुत ज्यादा क्या था, लीनियंट था। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि वो उसके फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब उसके जो उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था,
टू लीनियंट का यहाँ पे मतलब क्या है? नॉट सो स्ट्रिक्ट, नॉट सो स्ट्रिक्ट, ठीक है? अगला वर्ड, अगला वर्ड आपका रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या डन विथ वेरी केयरफुल एंड ग्रेट अटेंशन और डिटेल, मतलब बहुत ही केयरफुली कोई काम हो और एकदम बेजोड़ मेहनत के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग भले एनडीए में जो जाना चाहते हो या सीडीएस में जाना चाहते हो या एफकेट में जाना चाहते हो, बट यहाँ पे मेन चीज क्या है आपको जाने के लिए? आपको रिग्रेस वर्क, रिग्रेस स्टडीज करनी पड़ेंगी। ठीक, क्या होगा? अ कोर्स, अ रिगरस कोर्स ऑफ स्टडीज। यहाँ पे सेंटेंस देखिए क्या लिखा, रिगरस कोर्स ऑफ स्टडी का मतलब हो गया कि आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से और मेहनत करके पढ़ाई करना होगा, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। रिगरस का मतलब समझ में आया? वो बहुत ही अटेंशन और डिटेल के साथ पढ़ाई कर रहा है, मतलब मेहनत के साथ। स्ट्रिक्ट, टफ, हार्श, अथॉरिटेरियन, रिजिड, स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा रिजिड टाइप में। रिजिड का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक, वैसे तो रिजिड होता है बहुत ज्यादा अकड़ू, अकड़ू स्वभाव, मतलब बहुत ज्यादा एक कह सकते हो कि जो नरम ना हो। बट यहाँ पे रिजिड का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा वो किसी चीज को लेकर एकदम पैशनेटेड है, ठीक है? अगला वर्ड आते हैं लिबिडिनस। लिबिडिनस की बात करें, पार्ट्स ऑफ इसका स्पीच, इसका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शोइंग एक्सेसिव सेक्सुअल डिराइव और लस्टफुल, मतलब बहुत ज्यादा आप किसी चीज सेक्सुअल प्लेजर को लेकर उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, उसको हम लोग लिबिडिनस बोलते हैं। ठीक, आप बहुत ज्यादा लस्टफुल हैं, ठीक, लेचरस हैं, लैशिवियस हैं, सभी इसके सिनोनिम्स हो जाए। लिबिडिनस का मतलब समझ में आया? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका सॉजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम कोई ले लो, चाहे सीडीएस ले लो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ चुका है एफ कैट में। ठीक, तो ये सॉजन का मतलब होता है कि आप कहीं पे एक शॉर्ट स्टे ले रहे हैं, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज नॉट योर ओन होम, मतलब आप कहीं पे शॉर्ट स्टे ले रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपका घर नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आपका कहीं और भी घर रहे, जैसे मान लो कि यूपी में है, आप उत्तराखंड में भी घर लेकर रखे हैं, तो जाए उत्तराखंड घूमने, तो 2-3 दिन के लिए अपने उस घर में रुक जाएं, तो उसको हम सौजन नहीं बोलेंगे। सौजन का मतलब हो गया कि आप शॉर्ट स्टे कर रहे हैं कहीं पे कमरा लेकर किराए पर, ठीक है? हम विजिट करने कहीं स्टे कर रहे हैं तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। देखिए, असौजन इन द कंट्री, असौजन इन अ मंथ है, एट अ रिजॉर्ट, कहीं रिजॉर्ट पे आप एक आध महीने के लिए रुक रहे हैं, इसको सौजन बोलेंगे। अगले वर्ड पे है, अगला वर्ड है लैमेंटेबल, बहुत बढ़िया वर्ड है। लैमेंटेबल की बात करें तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, बुरी हो, निराशजनक हो, कोई आप काम किए ऐसा बहुत ज्यादा घोर निंदनीय काम आपने किया है, तो लैमेंटेबल वर्क आपने किया है। डिप्लोरेबल बहुत ज्यादा क्या है, मतलब कि एक घटिया काम आप लोगों ने किया, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्लोरेबल, ठीक है? कोई चीज जो सोचनीय हो या भद्दा हो उसको हम लोग बोलते हैं लैमेंटेबल, ठीक है? सनबर्न के अंदर डिप्लोरेबल ये है यहाँ सिनोनिम में। डिस्ट्रेसिंग काम, ग्रीवियस, अनसेटिस्फैक्टरी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड पे है, अगला वर्ड है आपका क्लैप्टोक्रेसी। क्लैप्टोक्रेसी की बात करें तो अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट बाय करप्ट लीडर्स दैट एक्सप्लॉइट पीपल्स, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है यहाँ पे आपका क्रैसी, क्रैसी। रूट वर्ड क्या है? क्रैसी। और पहला रूट वर्ड क्या है? क्लैप्टो। आप लोगों ने क्लैप्टोमेनिएक सुना होगा, क्लैप्टोमेनिएक, MANIAC, ठीक है? AC। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे कि रूट वर्ड मैनिएक का मतलब होता है किसी चीज का पागलपन, पागलपन होता है उसको हम लोग मैनिएक बोलते हैं। और क्लैप्टो रूट वर्ड होता है, ये मतलब होता है चोरी करने को लेकर, मतलब आपके अंदर चोरी करने का पागलपन है, बिना चोरी के आप रह नहीं सकते, क्लैप्टो मैनिएक हो गया। और क्लैप्टो यहाँ पे क्रेसी का रूट वर्ड मतलब होता है कहीं पे आप रूल कर रहे हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। और क्लैप्टो का मतलब जो चीज का जो भ्रष्ट लोग हैं, जो लोग चोर लोग हैं, उनके द्वारा रूल किया जाता है जहां पर, उसको लोग क्लैप्टोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, अरे यार याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या जो डकैत लोग होते हैं उनका रूल, बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखा होगा कि जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वहां पे उनका रूल होता है, ठीक है? तो वहां पे उसके लिए हम लोग क्लैप्टोक्रेसी यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड वर्ड है एक एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो, CRACY, लिख लीजिएगा सभी लोग। एरिस्टोक्रेसी होता है मतलब जहां पर क्या हो कि नोबल्स के द्वारा रूल किया जाए, जहां पे नोबल्स के द्वारा रूल किया जाए वो एरिस्टोक्रेसी हो गया। उसी तरह ब्यूरोक्रेट्स आप लोगों ने सुना होगा, मतलब ब्यूरोक्रेसी जहां पे जो है ब्यूरो,
BUREAUTRACY, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स के द्वारा, OFFICIALS ऑफिशियल्स के द्वारा रूल किया जाए, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? और इसी तरह बहुत सारे रूल हैं। आप लोग देखिएगा जेरेंटोक्रेसी, जी, ये हम लोग एक मतलब कि अभी सीरीज चलाएँगे जेरेंटोक्रेसी, हाँ, मतलब रूट वर्ड का, तो वहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे। जेरेंटो का मतलब हो गया जो यहाँ पे ओल्ड पीपल को होता है जेरेंटो, और क्रेसी का मतलब रूल बाय ओल्ड पीपल, यहाँ पे लोग पुराने जो वृद्ध जन है उनका रूल हो, तो वहाँ पे जेरेंटोक्रेसी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का कीन, आप किसी चीज को कीन है किसी चीज को लेकर, तो आप मतलब उस काम को क्या करना चाहते हैं, इच्छुक हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। वेरी इंटरेस्टेड, ईगर और वेटिंग टू डू समथिंग वेरी मच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कीन हो जाएगा। सेंसिटिव, क्विक, एक्यूट, शार्प, ऐसा ऐसे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे पायलट्स विद स्पेशली कीन आई साइट, तो यहाँ पे कीन का मतलब हो गया क्या, शार्प। जो पायलट्स हैं क्या, उनकी आईसाइट क्या बहुत शार्प होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कीन का बेसिकली मतलब आपका हो जाएगा कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ईगर भी हैं, या फिर दूसरा आप बहुत ज्यादा उस चीज के लिए आप इंटरेस्टेड रहेंगे या ईगर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप चीज को बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है कलुमनी। कलुमनी की बात की पार्टस इसका नाउन है, जिसका मतलब होता है कि क्या करना, बदनाम करना, मेकिंग फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट, मतलब किसी चीज को लेकर क्या करें, खराब या डिफेमेटरी स्टेटमेंट दें, ताकि उसकी रेपुटेशन क्या हो, खराब हो। तो यहाँ पे अभियोग, मिथ्या अभियोग लगाना, कलंक, अपयश, मानहानि लगाना, झूठा आरोप लगाना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफेमेशन, ठीक है, टिरेड, डेरिशन, स्लैंडर, ये सभी सिनोनिम आते हैं। किसी का झूठा आरोप या किसी का मजाक उड़ाने को लेकर भी यूज होता है, याद रखिएगा। समझ में आया? चलो, ये थे आज के इंपॉर्टेंट आपके धातु वोकैबुलरी। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।